गाइस, आज मैं आपको अपने पापा के बारे में ऐसी बातें बताना चाहूँगी जिसे सुनकर आपको थोड़ी बहुत हंसी जरूर आएगी। तो ये है मेरे पापा जी, जो इस वक्त मैं और मेरे पापा दोनों साथ में जा रहे हैं जांच कराने के लिए। और आपको तो पता ही है मेरे पोस्ट से कि आप मेरी पोस्ट से अप टू डेट हो ही रहे हैं। आपको पता ही है कि मुझे अचानक से दुमका आना हुआ क्योंकि मेरे पापा जी का तबीयत खराब हो गया है। तो मैं जैसे ही बातें करूँगी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इंसान का एज 70+ हो जाता है तो उसका बिहेव एकदम से बच्चा जैसा हो जाता है। यहाँ मेरे पापा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। तो जो जो पापा बोलते हैं वो मैं सुनती जाती हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है बृहस्पतिवार से। तो सबसे पहले बृहस्पतिवार को रात में मेरे पापा का कॉल आया और पापा बोले कि टुम्पा, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तुम आओ, मैं अकेले डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊंगा तो तुमको आना पड़ेगा साथ में जाने के लिए। पापा का कहना था कि उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, वो अकेले डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ी सी टेंस में आ गई। उसके बाद मुझे लगा कि जब बोल रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो सच पूछे तो मुझे आने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाला था, इस वजह से। तो मैं पापा को क्या बोली, ठीक है पापा, मैं शनिवार रविवार को आऊँगी। सच पूछे तो ये सिर्फ और सिर्फ टालने का एक बहाना था। मुझे लगा 2 दिन में पापा ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिर मेरा भाई आने वाला है तो ये जो डॉक्टर वगैरह का झमेला है ये मेरा भाई कर लेगा, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही सुबह हुई और उसके बाद ही मेरी माँ का कॉल आ गया। माँ बोली कि शनिवार रविवार नहीं चलेगा, आज सुबह ही आओ क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। ये सुनकर मैं एकदम से फटाफट रेडी हुई और आ गई अपने माँ। यहाँ आते आते रास्ते में ही मैं अपने भाई को कॉल करके बोल दी थी कि भाई नंबर लगा देना। के बारे में तो आपको पता ही, वो सबसे पहले जांच लिखेंगे, उसके बाद ही वो अपना डायग्नोसिस करते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस बात पे भी मैं अपने पापा को टालने की कोशिश की कि पापा, डॉक्टर जांच लिखते ही हैं, आप सबसे पहले मेडिसिन यूज कीजिए, खाइए, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, खा के देखिए, यदि ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए। पर मेरे पापा को क्या है कि एक डॉक्टर यदि बोल देंगे कि भाई जांच कराना है तो मेरे पापा बोलेंगे नहीं बेटा नहीं, मुझे जांच करा दो। चाहे आप कितना भी क्यों न टाल लो, पापा के सामने किसी की नहीं चलती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाई बहनों को पापा की बात माननी ही होती है। और बात करते करते मैं पहुंच चुकी हूं अपने शहर के टावर चौक में। तो ये रहा हमारा टावर चौक, मेरे पापा और मैं दोनों साथ में हैं। सच पूछिए फ्रेंड्स, मेरे पापा को डॉक्टर के यहाँ जाने में इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन का जांच है, इसके अलावा भी ब्लड, यूरिन, बहुत तरह का जांच था जो हम लोगों ने उसे करा लिया है। मुझे लगा कि ब्लड और यूरिन का टेस्ट कराने के बाद मैं घर चली जाऊंगी, उसके बाद मेरा भाई आएगा वो टेस्ट करा देगा। पर मेरे पापा नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पापा इतने ज़्यादा खुश हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि पापा की तबीयत 2 दिन पहले खराब थी। पूरा रास्ता इतना ज़्यादा गप करते हुए आए, जितना भी पुराना से पुराना गप सब मुझे सुनाए। इसके अलावा मेरी मम्मी की शिकायत भी मुझे की कि तुम्हारी मम्मी ऐसे करती है वैसे करती है। यदि आप उनके सामने में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी बोर होने का मौका नहीं देंगे। तो जब इंसान का एज हो जाता है तो वो ऐसे हो जाते हैं। इस कारण मैं उनकी हर बात